हेलो एवरीवन, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दिए जा रहे सभी निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन कर रहे होंगे। आज हम अपने टॉपिक में अपने वीडियो लेक्चर में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। जो कार्य, जो काम आपके सामने है, यदि आप उसे अपनी पूरी लगन, पूरी क्षमता से अगर करेंगे तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। ये लाइन है भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीवी रमन के बारे में बात कर रहे हैं। सर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकटेश्वर रमन, ठीक है। इनका जन्म 7 नवंबर 1988 यानी 7 नवंबर 1988 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता विज्ञान के लेक्चरर थे और विज्ञान के बारे में बेसिक समझबूझ इनके अंदर इनके पिता द्वारा ही डेवलप की गई। बचपन में बहुत जिज्ञासु टाइप के थे और इनकी जिज्ञासाओं का विज्ञान के तर्कपूर्वक उत्तर इनको इनके पिता से मिलता था और इस प्रकार इनकी विज्ञान में रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये विज्ञान के बारे में अधिक सोचने लगे, जिस कारण ये विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने निकल पड़े। जब इनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने बहुत सारे साइंस पर रिसर्च पेपर लिखे, बहुत सारा साइंस के क्षेत्र में काम किया, बट वहां पर जो उनके वाइस चांसलर और उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तब ये बात समझ चुके थे कि इस अंग्रेजी व्यवस्था में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है विज्ञान के क्षेत्र में। जो अंग्रेज थे वो भारतीय छात्रों को सही से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराते थे। इसके कारण सीवी रमन सर ने सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा और उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया और वो भारत के पहले फाइनेंशियल डायरेक्टर के पद को उन्होंने ज्वाइन किया। कुछ समय जॉब करने के साथ साथ कुछ समय के बाद में इन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा। ये अपने प्राइवेट खुद के स्तर पर प्राइवेट लेबोरेटरीज में लगातार जो है शोध करते रहते थे। फिजिक्स के क्षेत्र में लगातार इनका शोध जारी था और कुछ ही समय के बाद में ये बहुत पॉपुलर हो गए। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए आईआईएससी बैंगलोर ने इन्हें अपने यहां टीचिंग का ऑफर दिया और इन्होंने उस टीचिंग के ऑफर को स्वीकार कर लिया। यद्यपि जब इन्होंने टीचिंग अपने लेक्चरर का जो ऑफर स्वीकार किया था, उसकी सैलरी, उसकी जो वेतन था वो पहले वाली उनकी फाइनेंशियल डायरेक्टर की जो जॉब थी उससे कम था, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि वो उनके फील्ड के साथ तालमेल बिठा रही थी वो जॉब। और धीरे धीरे डॉक्टर सीवी रमन एकेडमी में भी अपना रिसर्च पेपर और इन सारी चीजों को लोगों के सामने लाते रहे। एक दिन सीवी रमन के मन में आया कि भाई ये समुद्र का कलर हमें नीला क्यों दिखाई देता है? हमें समुद्र नीला ही क्यों दिखाई देता है? अगर पानी वहां से हम किसी मग में निकालें या किसी चीज में निकालें तो हमको क्या दिखाई देता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ना। लेकिन अगर हम समुद्र में देखें तो पानी नीला दिखाई देता है, ठीक है। और यहीं से मशहूर रमन इफेक्ट की खोज हुई, ठीक है, जिसके लिए उनको साल 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। मैंने यहां पर उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे लिख रखे हैं, आप जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने आईआईएससी बैंगलोर के डायरेक्टर पद को संभाला, ठीक है, और डायरेक्टर पद पर वो जॉब करते रहे। डायरेक्टर पद पर जॉब करते वक्त उन्होंने क्या किया, वहां पर फिजिक्स डिपार्टमेंट को अच्छे से स्टैब्लिश करने की कोशिश की, जिसके बाद में उनका कुछ वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी की तरह वो वहां पर एचओडी की हैसियत से वहां पे काम करने लगे। साल 1954 में उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, ठीक है। और 1948 में उन्होंने आईआईएससी बैंगलोर की जॉब छोड़कर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से एक इंस्टीट्यूट को खोला। ये अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस रहते थे और
ये मानते थे कि विज्ञान को जितना अधिक जितना जल्दी भारत में फैलाया जाए उतना ही लोगों की तरक्की हो सकती है, और इसके लिए वो अपनी लाइफ के अंतिम समय तक प्रयासरत रहे। और जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी यानी 21 नवंबर 1970 से एक दिन पहले यानी 20 नवंबर 1970 को उन्होंने अपने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की थी। ठीक है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने काम को लेकर के कितना सजग रहते थे। तो ये थी डॉक्टर सीवी रमन की थोड़ी सी छोटी सी इंस्पायर करने वाली कहानी और उनकी लाइफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन के एक नए लेक्चर में। ठीक है, रमन इफेक्ट या डॉक्टर सीवी रमन के बारे में जो आपका चैप्टर था उसकी जानकारी यहां पे समाप्त होती है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, इसके अंदर सभी तरह की जो जानने योग्य जो बातें थी उसको मैंने समावेशित करने का कार्य किया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।